बात याद रखना, हमारे ओरल कैविटी का पीएच हमेशा फूड के हिसाब से रहता है। जितना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हम लोग खाते हैं उतना ही पीएच क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा या एल्केलाइन रहता है। तो अब लोग देखो, आप लोग क्या है, माइल्ड एसिडिक ड्रग है, ओरली दिया आप लोगों ने। तो जब अगर आप लोगों ने इसको ओरली दिया बच्चों, तो क्या होगा वहां पर, तो यहां पर इसका जो है एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, स्टार्ट्स। एब्जॉर्प्शन स्टार्ट्स इन ओरल कैविटी। कहां पर हो जाएगा बच्चों, ओरल कैविटी में ही स्टार्ट हो जाएगा, ड्यू टू नॉर्मल और नॉर्मल पीएच कैसा है, नॉर्मल हो सकता है ऑफ ओरल कैविटी और प्रेजेंस ऑफ सलाइवा। और सलाइवा का पीएच कैसा होता है बच्चों, मोर देन 7 इसका पीएच हो सकता है। तो यहां पर क्या होगा, वेरी लेस रिएक्शन क्या होगी, बिल्कुल कम होगी, ठीक है। जिसकी वजह से मैं क्या बोल सकता हूं, आरएक्स का मतलब होता है रिएक्शन। तो एब्जॉर्प्शन यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, फास्ट हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। मैं लिख सकता हूं एब्जॉर्प्शन विल बी फास्ट। लेकिन अगर मैं बात करता हूं, आई थिंक आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा इस मार्कर से। नेक्स्ट देखो, अब आप लोग और क्या होगा, यहां पर वेरी लेस रिएक्शन होगी, एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा। मॉर्फिन अगर आप लोग ओरल कैविटी से दे देते हो, ये क्या है बेसिक, और ओरल कैविटी का भी कैसा है बच्चों नेचर, ओरल का भी क्या होता है, बेसिक पीएच होता है। यहां पर क्या होगी, बेसिक के साथ बेसिक मिलेगा, रिएक्शन इज प्रेजेंट, रिएक्शन होगी, फिर से वो बातें करने स्टार्ट करेंगे, वहीं पर बैठे रहेंगे। तो वहां से मैं क्या बोल सकता हूं, एब्जॉर्प्शन विल बी वेरी लेस, एब्जॉर्प्शन विल बी वेरी लेस, ठीक है। इसलिए हम लोग मॉर्फिन के बजाय ओरल कैविटी से क्या देते हैं बच्चों, एस्पिरिन देते हैं। और ये क्या करती है, प्लेटलेट के एग्रीगेशन को कम करने का काम करती है। इसलिए क्लॉट का डिसॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। एस्पिरिन तो क्या करते हैं, थ्रोम्बस के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, थ्रोम्बस के लिए। और क्लॉट वगैरह के लिए हम लोग जो मूविंग क्लॉट होता है उसको क्या बोलते हैं, एम्बोलाई। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिक एजेंट्स वगैरह को, हम एटीपी वगैरह को यूज ज़्यादा करते हैं, ठीक है। ये आप लोग याद रखना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तीसरा जो फैक्टर आता है कि क्या अफेक्ट करेगा बच्चों, तीसरा मेन फैक्टर आता है हमारे पास, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, देखो आपका टॉपिक है यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। और पहले भी एक वीडियो यूट्यूब चैनल पे डाला गया था रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। यहाँ पर मैं इतना डिटेल से नहीं लिखूंगा, लेकिन जो एग्जाम्स में पूछा जाता है उसके कंपेरिजन, उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊंगा। जो मैंने पिछली एक वीडियो डाली थी, आई थिंक फार्मेकोलॉजी करके कोई टॉपिक शायद वहाँ पे डाला होगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, आप लोग सर्च करना। आई थिंक 15 या 20 डेज पहले की वो वीडियो होगी, 20 डेज पहले की कोई वीडियो होगी। वहाँ पर मैंने रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में समझाया है। वो है 1 या 1.5 घंटे की क्लास मिलेगी, उसमें कंप्लीट मैंने उसको समझाया है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैं वही क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जो पूछे जा चुके हैं, जो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो तीसरा फैक्टर क्या आएगा, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। देखो कि एब्जॉर्प्शन कैसे फास्ट हो सकता है। अब हमने कोई टैबलेट ओरल कैविटी से लेनी थी, फॉर एग्जांपल कि हम लोग नाइट्रेट्स यूज करते हैं, क्या करते हैं, नाइट्रेट और सॉर्बिट्रेट। हमने पेशेंट को क्या किया, ओरल कैविटी से दिया, एब्जॉर्ब फास्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सबलिंगुअली जो हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, सलीवा, उसके साथ में बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब होता है, फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ, अगर उसको हम लोग आई भी दें, वहां पर एब्जॉर्ब नहीं होता, क्योंकि वहां पर क्रिस्टल बन जाएंगे, चिलेट बन जाएगा, वहां पर आयरन की फॉर्मेशन हो जाएगी, वो वहां पर डिजोल्व नहीं होगा, अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहेगा, आयरन बना देगा, वहां पर चिलेट बनेगा। तो इसका मतलब वहां पर कोई ना कोई वो रिएक्शन शो करता रहेगा, एब्जॉर्प्शन कम होगा, पेशेंट की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग ऐसे ही। और मैं बोल सकता हूँ यार, अगर किसी को इंजरी हुई, किसी को क्या हुआ, इंजरी हुई, तो किसी की बोन ब्रेक हुई है, तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, अगर ओरल कैविटी से दिया, देखो ध्यान से सुनना आप, ओरल कैविटी से हमने कोई टैबलेट दे दी, उसको पहले ओरल कैविटी से दिया, उसको स्टमक में गया वो,
स्टमक में 15 मिनट के बाद उसने ब्रेक डाउन करना स्टार्ट किया है, उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, फिर लीवर में मेटाबोलाइज हुआ, तब जाकर के उसने अपना एक्शन वगैरह शो करना स्टार्ट किया है। लेकिन अब हमें तो क्या करना है, सडन इफेक्ट चाहिए, डायरेक्टली ब्लड में क्या करनी पड़ेगी, मेडिसिन डालनी पड़ती है। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आईवी दो या फिर आईएम दो, क्योंकि आईवी क्या करता है, फास्ट मूव करता है मेडिसिन को। ब्लड क्या करता है, फास्ट मूव करेगा मेडिसिन को, जहां पर पेन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग टारगेट सेल पर क्या करेगा, वो अटैक करेगा और पेन को क्या कर देता है, रिलीफ। इसलिए मैंने यहाँ पर इस पॉइंट को जो हमारा एब्जॉर्प्शन है उसके फैक्टर में ही क्या कर दिया, मैंने आप लोगों का रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को ऐड यहाँ पर कर दिया, और यहीं से मैं आप लोग क्या कर सकता हूँ, डिटेल में बता सकता हूँ। तो थर्ड मेन फैक्टर कौन सा आता है, फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन में थर्ड, पहला मैंने बताया आप लोगों को, पहला पॉइंट नेचर ऑफ ड्रग अफेक्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन को, कि कोई एसिडिक ड्रग है तो एसिडिक कंटेंट के साथ में कम एब्जॉर्ब होगी, माइल्ड बेसिक है तो माइल्ड बेसिक के साथ में कम एब्जॉर्ब होती है। दूसरा मैंने बताया नेचर ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन सरफेस, कि कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, स्टमक में कम एब्जॉर्ब होता है। वैसे ही मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि कैसे कौन कौन से रूट की वजह से मेडिसिन से ज़्यादा एब्जॉर्ब होती हैं। फॉर एग्जाम्पल के इंसुलिन को अगर मैं आईवी दूँ काम ही नहीं करेगा, सबको टेनिस देनी पड़ती है वो, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के मैंने हेडिंग में डाल दिया रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी क्या कर सकता है, हमारे एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकता है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, देखो बच्चों की क्या क्या होता है यहाँ पर, कम से कम हमें क्या होगा, दो तरह के रूट्स हमें पता होने चाहिए, लोकल रूट और एंटेरल रूट। पहला कौन सा आता है, लोकल रूट, नहीं दिख रहा है ये आप लोगों को, रहने दो, ग्रीन कलर का स्केच वगैरह यूज करना। पहला मैं अगर बोलूं आप लोगों से, कौन सा होता है, लोकल रूट, और दूसरा मैं बोल सकता हूं सिस्टमिक रूट। दूसरा क्या आता बच्चों, सिस्टमिक रूट। अगर मैं और बहुत ज्यादा बात करूं तो इंट्रा आर्टीरियल वगैरह भी आते हैं, वो उसको अदर्स में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सिस्टमिक रूट, लोकल रूट, सिस्टमिक रूट। लोकल रूट में कौन कौन से आते हैं, देखो अगर मैं लोकल रूट में आप लोगों से बात करता हूं तो क्या क्या हो सकते हैं, देखो कि कौन कौन सी मेडिसिन हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, जो भी हमारे जो स्किन पर हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन के थ्रू क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला आता है, हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अप्लाइड बाय इनंक्शन। अप्लाइड बाय इनंक्शन, इनंक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, अप्लाइड medicine is applied on skin surface in friction force। फ्रिक्शन फोर्स, क्या हमने कोई ऑइंटमेंट लगाया उसको हम लोग क्या करेंगे, रब करते हैं बच्चों। तो पहला इसमें क्या आता है, क्रीम। दूसरा आ सकता है ऑइंटमेंट। थर्ड वन आ सकता है लोशन। क्या आ सकता है बच्चों, थर्ड वन लोशन। नेक्स्ट वन आ सकता है पाउडर। नेक्स्ट वन क्या आ सकता है बच्चों, पाउडर। क्रीम, ऑइंटमेंट, लोशन, पाउडर हो सकता है, इसके कोई भी हो सकता है। और नेक्स्ट एक और पॉइंट आता है इसमें, वो होता है सॉल्यूशन। बीटाडीन सॉल्यूशन हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि मोस्ट कॉमन लोकल रूट से कौन अप्लाई किया जाता है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन लोकल रूट क्या यूज किया जाता है बच्चों, ऑइंटमेंट, ठीक है। अगर मैं इसमें अदर्स की बात करूं, और मैं क्या करूं, अगर यहां पर अदर्स की बात करता हूं, और मैं अदर्स की बात करता हूं, और क्या क्या आ सकता है इसमें, आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स, नेजल ड्रॉप्स। क्या हो सकता है, आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स, नेजल ड्रॉप्स। इसको हम लोग लोकल रूट में भी काउंट कर सकते हैं और सिस्टमिक रूट में भी क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं।
या मैं नेक्स्ट बोलूं इंस्टिलेशन ऑफ मेडिकेशन, इंस्टिलेशन ऑफ मेडिसिन भी मैं क्या कर सकता हूं वहां पर बोल सकता हूं। या आप लोग ज्यादा याद रखना, नीचे तक दिख रहा है क्या आप लोगों को? नेजल ड्रॉप्स, ठीक है, इससे नीचे नहीं दिखेगा शायद, इतना आप लोग याद रखना। ये तो कौन सा रूट होगा बच्चों? हमारा लोकल रूट हुआ। नेक्स्ट अब आप लोग देखो सिस्टमिक रूट में दो और आते हैं, जहां पर आप लोग इसको चेंज कर सकते, इसको दो में डिवाइड कर सकते हो। पहला आता है एंटेरल रूट, एंटेरल रूट कौन सा आता है पहला बच्चों? एंटेरल रूट आएगा। दूसरा कौन सा आएगा? पेरेंट्रल रूट। कौन सा आता है बच्चों? पेरेंट्रल रूट। एंटीरल रूट में, एंटीरल का मतलब क्या होता है? जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उसमें हम लोग किसी मेडिसिन को क्या कर सकते हो? एंटीरल रूट, एंटीरल कैनाल, इंटेस्टाइन वगैरह के जो हमारी ओपनिंग्स वगैरह जो प्रेजेंट होती हैं वहां पर क्या कर सकते हैं? इन मेडिसिन को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो यहां से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? एंटीरल रूट से देखना बच्चों, एंटीरल रूट में हम लोग क्या कर सकते हैं? जीआईटी के थ्रू दे सकते हैं, ठीक है। थ्रू जीआई ट्रैक, ध्यान से देखना, आप लोग क्या कर सकते हो? जीआई ट्रैक के थ्रू दे सकते हो। कैसे कैसे दे सकते हो? देखो, पहला ओरल कैविटी, कौन सा हो सकता है बच्चों? ओरल कैविटी। डायरेक्टली स्टमक में आप लोग एडमिनिस्टर कर सकते हो, अगर कोई वहां पर कोई ओपनिंग वगैरह की गई हो वहां से आप लोग दे सकते हो। पैग फीडिंग अगर वहां पर की गई हो, पैग पी परकुटेनियस एंडोस्कोपिक, या मैं क्या बोल सकता हूँ, गैस्ट्रोस्कोपी अगर वहां पर की गई हो, गैस्ट्रोटोमी वगैरह वहां पर की गई हो, डायरेक्ट मेडिसिन अप्लाई कर दो। थर्ड वन आता है यहाँ पर बच्चों रेक्टम। थर्ड वन क्या आता है? रेक्टम। रेक्टम फॉर एग्जाम्पल रेक्टम में क्या कर सकते हो? जैसे आप लोग अनीमा वगैरह देते हो, स्पोजिट्रीज वगैरह देते हो। स्पोजिट्रीज क्या होती हैं? सॉफ्ट टैबलेट्स वगैरह की फॉर्म में आती हैं जो लिपिड फॉर्म में होती हैं। तो ओरल कैविटी क्या होता है बच्चों? ध्यान से देखना, ओरल कैविटी कैन बी, सॉरी कैन बी नहीं, इसमें हम मेडिसिन को क्या कर सकते हैं? अपने आप से भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं। मेडिसिन कैन बी सेल्फ एडमिनिस्टर्ड। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं? खुद से एडमिनिस्टर कर सकते हैं किसको? मेडिसिन को। मेडिसिन कैन बी सेल्फ एडमिनिस्टर्ड, ठीक है। ओरल कैविटी हो गई थ्रू जीआई ट्रैक में, स्टमक हो गया, रेक्टम हो गया, यहाँ पर इंटेस्टिनल ट्रैक भी आ सकता है। और क्या आ सकता है यहाँ पर? इंटेस्टिनल ट्रैक भी यहाँ पर आ सकता है। ये आप लोग ज्यादातर याद रखना। एंटीरियल रूट हो गया बच्चों ये। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आप लोगों से, अब आता है हमारा पेरेंट्रल रूट। कौन सा आता है? पेरेंट्रल रूट। देखो, पेरेंट्रल मतलब पर ओरल के अलावा जीआई ट्रैक वगैरह को छोड़ करके डायरेक्ट क्या करना? हमारे बॉडी ऑर्गन को देना। वहां पर क्या क्या आ सकता है? सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट इंट्रावेनस, दूसरा इंट्रामस्कुलर, तीसरा सबकुटेनियस और चौथा इंट्राडर्मल। ये चार क्या हो सकते हैं? वहां पर हम लोग दे सकते हैं मेडिसिन को, ठीक है। अगर बात करता हूं अदर्स की, अदर्स रूट की अगर मैं बच्चों बात करूं, हाँ सॉरी माफ करना, यहां पर एक और आती है सबलिंगुअल, डी में। एंटीरियल रूट में क्या आता है? सबलिंगुअल। ये भी क्या होता है हमारा? क्या है? जी टंग के नीचे रखते हैं इसमें, लिंगुअल कैनाल क्या और ऊपर रखा जाता है इसको। तो ये क्या होती है? जीआई ट्रैक का एक पार्ट है ये। ओरल कैविटी से हम लोग क्या करते हैं? उसमें दे सकते हैं सबलिंगुअल नाइट्रेट, इसमें हम लोग देते हैं। मैं आगे आप लोगों को मेडिसिन के बारे में पढ़ाऊंगा तो वहां पर देखेंगे। पेरेंट्रल रूट में अगर मैं अदर्स की बात करता हूं तो पहला कैसा आता है बच्चों? इंट्रा आर्टीरियल। इंट्रा आर्टीरियल, इसको मैं किस में भी काउंट कर सकता हूं? कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड लोकल रूट। ये क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग लोकल रूट भी कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमें आर्टरी से देना है, भाई आर्टरी का क्या है? एक लोकल रूट ही तो है, एक यहीं से देना है। किसी ने डॉक्टर ने बोला कि भाई हम लोग क्या करेंगे? रेडियल एंजियोग्राफी के थ्रू क्या करते हैं? कोई मेडिसिन डालेंगे, तो हम रेडियल से ही डालेंगे, ब्रेकियल से नहीं डाल सकते। इसलिए क्या हो गया कि वो लोकल रूट हो गया, ठीक है। दूसरा आता है इंट्राओसियस। दूसरा क्या आता है बच्चों?
इंट्रा ओसियस, ओसियस का मतलब क्या है? बोन में, सॉरी जॉइंट में, क्या करना? जॉइंट में देना। किस में देना? डायरेक्ट जॉइंट में देना। इंजेक्शन जब डायरेक्ट जॉइंट में दिया। एक नेक्स्ट आता है बच्चों इंट्राथीकल। क्या आता है? इंट्राथीकल। इंट्राथीकल का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड में देना, या मैं क्या बोल सकता हूँ, स्पाइनल कैविटी में डायरेक्ट इंजेक्शन देना। इतना समझ में आया आप लोगों को? इंट्राथीकल क्या? स्पाइनल कैविटी में। फॉर एग्जांपल की क्या करना है अब हमें कि किसी हमारा क्या था कि स्कैपुला और ह्यूमरस बोन के बीच का जॉइंट क्या हो, यहाँ पर क्या बोन ब्रेक हो गई, तो हम लोग क्या करेंगे? उस जॉइंट के थ्रू क्या करेंगे? हम लोग उसमें डायरेक्ट इंजेक्शन को क्या करेंगे? वहां पर एडमिनिस्टर करेंगे। अब ये तो है नहीं कि फ्रैक्चर हमें क्या है, शोल्डर जॉइंट का हुआ है, इंजेक्शन हम हिप जॉइंट में दे रहे हैं, नहीं। तो जो जहां पर चोट लगी है वहीं पर हम लोग क्या करेंगे? इंजेक्शन देंगे। इसलिए इसको किस में कंसिडर कर सकते हैं बच्चों? लोकल रूट में भी कंसिडर कर दिया जाता है। या मैं बोलूँ आप लोगों को अदर्स रूट में, या मैं बात करता हूँ किसमें? अदर्स रूट ऑफ मेडिकेशंस में क्या क्या आ सकता है? पहला आ सकता है हमारा ईयर ड्रॉप, या मैं क्या बोल सकता हूँ? ईयर, आई, ईयर और नोज। इन तीनों के जो भी मेडिसिन की बात करते हैं, इंस्टिलेशन, क्या बोल सकते हैं इसको? इंस्टिलेशन। कंफ्यूज मत होना, इरिगेशन का मतलब होता है क्लीनिंग। इरिगेशन का मतलब क्या है कि हम किसी क्लीनिंग पर्पज के लिए फ्लूइड को यूज कर रहे हैं, लेकिन इंस्टिलेशन का मतलब क्या है कि हम मेडिसिनल पर्पज से क्या कर रहे हैं? वहां पर इसको यूज कर रहे हैं। दूसरा क्या आ सकता है? इंट्रा आर्टीरियल। दूसरा इंट्रा आर्टीरियल, इंट्रा ओसियस। फोर्थ वन इंट्राथीकल भी वहां पर आ सकता है। ये हम सारे के सारे रूट्स को क्या कर सकते हैं? ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग एंगल ऑफ मेडिसिन, मोस्ट कॉमन एंगल कि कैसे कैसे एंगल पे हम लोग मेडिसिन देते हैं। एक पॉइंट और याद रखो यार, देखो पेरेंट्रल और एंटेरल रूट के बारे में। अगर इफेक्टिवनेस की बात करें, इफेक्टिवनेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो कौन सी ज्यादा रहती है? आईवी का फास्ट इफेक्ट आता है, सॉरी आईवी का नहीं, पेरेंट्रल मेडिकेशंस का ज्यादा इफेक्ट आता है एज कंपेयर टू एंटीरल, एज कंपेयर टू एंटीरल। क्यों? क्योंकि ये क्या है? आईवी आईएम में डायरेक्ट ब्लड में ट्रांसफर हो जाएंगी यार, डायरेक्ट ब्लड में ट्रांसफर होंगी, ज्यादा इफेक्ट शो करेंगी, ज्यादा क्या करेंगी? सिम्टम्स को रिलीव करने का ये काम करेंगी। अब आप लोग देखो एंगल पे कौन कौन से पे हम लोग मेडिसिन को दे सकते हैं। देखो बच्चों, एंगल ऑफ पेरेंट्रल रूट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम पेरेंट्रल रूट से किसी को क्या करते हैं? कोई ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो कौन कौन से एंगल बनते हैं? देखो एक एंगल बनता है बच्चों 90 डिग्री का, एक एंगल बनेगा 45 डिग्री का, एक एंगल बनता है 30 डिग्री का, और जैसे सबसे लास्ट में एंगल बनेगा वो कौन सा बनता है? 15 डिग्री का। कितने का बनेगा बच्चा? वो 15 डिग्री का। याद रखना जो 90 डिग्री पे इंजेक्शन देना है हमेशा याद रखना आईएम। कौन सा देना होता है बच्चों? आईएम। 45 डिग्री पे सबकुटेनियस। कौन सा देता हूँ? सबकुटेनियस। फॉर एग्जांपल इंसुलिन हो गया, ठीक है, लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन हो गया, इनोक्साकेर, इनोक्सापेरिन वगैरह के जो इंजेक्शन हम लोग देते हैं। 30 डिग्री पे हम लोग क्या कर सकते हैं? आईवी। क्या कर सकते हो?
20 to 30 डिग्री या 15 to 30 डिग्री पर हम लोग आईवी को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। और आईडी को कितने पे किया जाता है बच्चों? 15 डिग्री पर, या मैं बोल सकता हूँ 5 to 15 डिग्री पर आप लोग आईडी को एडमिनिस्टर कर सकते हो। और आईवी को कितने पे कर सकते हो? 15 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री पर आप लोग क्या कर सकते हो? इसका एडमिनिस्टर कर सकते हो। तो ये क्या होता है, ये क्या होते हैं? हमारे एंगल्स होते हैं जो किस पर हम लोग अप्लाई करते हैं? स्किन के ऊपर हम कोई भी इंजेक्शन देता है स्किन के थ्रू ही दोगे यार। सबसे पहले आईवी भी अगर दे रहे हो तो पहले स्किन को पेनिट्रेट करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। आईडी दे रहे हो, आईवी दो या आईएम दो, सभी में क्या करना पड़ेगा आप लोगों को? स्किन को पेनिट्रेट पहले करना पड़ेगा। दूसरा, अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ आईडी का एक एग्जांपल अगर हम लोग लेकर के चलते हैं, देखो आईडी में एक एग्जांपल आता है हमारा, दो हम एग्जांपल इसमें ले सकते हैं बच्चों। एक तो हम लोग करते हैं एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट। क्या करते हैं? एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं। और एक दूसरा हम क्या कर सकते हैं? बीसीजी को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? वहां पर दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बीसीजी को दे सकते हैं। देखो आईडी रूट की अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, मोस्टली हम दो के लिए यूज करते हैं। एक तो एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट और दूसरा बीसीजी। और दूसरे के लिए क्या करते हैं हम लोग बीसीजी में? एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट एएससी। अब देखो आप लोग, ये दो के लिए हम लोग क्या करते हैं? यूज कर सकते हैं एएससी के लिए एक बार मैं बीसीजी का थोड़ा सा बता देता हूं आप लोगों को। गिवन एट बर्थ, गिवन एट बर्थ, ना दिया जाए विद इन 24 आवर्स। कितने में दे दो बच्चों? 24 आवर्स में दो। अगर फिर भी ना दिया जाए, अगर फिर भी नहीं दिया गया, बर्थ पे भी नहीं दिया गया, तो 24 घंटे में दे दो भाई। 24 घंटे में नहीं दिया गया, मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख सकता हूँ, गिव एज सुन एज पॉसिबल। गिव एज सुन एज पॉसिबल। अगर तब भी नहीं दिया गया, गिव विद इन 1 मंथ। तब 1 महीने में दे दो, गिव विद इन 1 मंथ। 1 महीने में दे दो भाई। अगर फिर भी 1 महीने में नहीं दिया गया स्टूडेंट्स, तब क्या कर सकते हो आप लोग? गिव अप टू स्कूल गोइंग एज। और स्कूल गोइंग एज बच्चों की 3 साल तक स्टार्ट हो जाती है। स्कूल गोइंग एज 3 to 4 ईयर्स पर आप लोग क्या कर सकते हो? इसको दे सकते हो। पहले क्या बोल दिया जाता था कि बीसीजी को हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं? 1 ईयर तक हम लोग दे सकते हैं। लेकिन अब मैक्सिमम क्या कर दिया गया है? जो स्कूल गोइंग एज है बच्चों, वहां पर आप लोग क्या कर सकते हो? इसको दे सकते हो, ठीक है। पहले 1 ईयर माना जाता था। अगर ऑप्शन में ये ना है ना मैक्सिमम स्कूल गोइंग एज, तो वहां पर आप लोग 1 ईयर कर सकते हो। अगर ऑप्शन में 1 ईयर और स्कूल गोइंग एज नहीं है, तब आप लोग क्या करना है? 1 मंथ उसका आंसर करना है। एक इंपॉर्टेंट चीज सुनना, जो बीसीजी है, इफेक्टिविटी डिक्रीजेज आफ्टर 18 ईयर्स। मतलब इसकी इफेक्टिविटी कितने दिन के बाद खत्म होने लग जाती है? जब बच्चा 18 साल का हो जाता है, उसके बाद बीसीजी इंजेक्शन की क्या हो जाती है? इफेक्टिविटी कम होनी स्टार्ट हो जाती है। जो हम सॉरी इंजेक्शन नहीं, बीसीजी जो हम वैक्सीन जो हम लोग देते हैं, बीसीजी की डोज कितनी रह सकती है? 0.05 से लेकर के 0.1 ml क्या रह सकती है? इसकी डोज रह सकती है। अगर 1 मंथ तक देते हो तो 0.05 दो। अगर 1 साल पर दोगे उसके बाद देते हो तो 1 और मोर देन 1 ईयर ऑफ एज पे 0.1 ml आपको देना पड़ेगा। अगर मेल में टेंशन हो, देखो अगर मेल को किसी चीज की टेंशन है, एक पॉइंट याद रखना, तो वो कोज करता है हेडेक। क्या कोज करता है? पहले हेडेक होगा। अगर फीमेल में कोई टेंशन हो, एक ये वर्ड याद रख लेना आप यार, अगर फीमेल में कोई टेंशन हो बच्चों, तो उसको क्या हो जाता है? वहां पर माइग्रेन हो जाता है। वो स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट के साथ कोप अप इतना नहीं कर पाती, उसको माइग्रेन की कंडीशन में लीड हो जाता है। ये 2 पॉइंट वैसे ही मेरे को याद आए तो मैंने आप लोगों को लिखवा दिया, ठीक है गाइस।
इतना आज हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने क्या पढ़ा, अब एब्जॉर्प्शन के जो हमारे फैक्टर थे जो अफेक्ट कर रहे थे उनके बारे में हम लोगों ने क्या कर लिया है, स्टडी कर लिया है। ठीक है, कुछ एक पॉइंट और आएंगे, उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अब डिस्कस करेंगे। ठीक है।